एक हिंदी और दिवस दो। जी हाँ, हिंदी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहले 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और फिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस। तो आज हिंदी के विश्व अवतरण दिवस पर पिछले दिनों हुए G20 की चर्चा करता हूँ। भारत सरकार ने इंडिया की जगह हिंदी का महज एक शब्द भारत क्या लिखा था। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मेरा तो हिंदी दिवस उसी दिन से शुरू हो गया था जब इंडिया दैट इज़ भारत हिंदी न्यूज़ चैनलों में चर्चा पा रहा था। मुझे किसी भी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन हिंदी का बढ़ता फलक दिल को बहुत सुकून देता है। उसकी आकाश गंगा का विस्तार हो रहा है। यह हम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। आखिर हिंदी का फलक क्यों बहुत बड़ा है? क्योंकि हर भाषा के शब्द उसमें स्वीकार्य हैं, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी शुद्धता के फेर में पड़कर उसे संकुचित करने पर तुले रहते हैं। नतीजा, ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलने पर मजाक के पात्र बन जाते हैं। कई ऐसा हिंदी फिल्मों में भी दिखाया जाता है। हम साल में 2 बार हिंदी अवतरण दिवस मनाते हैं, पर हिंदी की बिंदी को माथे पर नहीं लगाते। अंग्रेजी बोलने वाले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में हमारे हिंदी के शब्दों को समाहित करने में अपना फ़ख्र समझते हैं, और हम हिंदी को हे दृष्टिकोण से देखते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृ को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है, शब्द तो शब्द हैं। एक शब्द जगह, काल और परिस्थिति के हिसाब से अपने अर्थ बदल देता है। यह बात हम सभी जानते हैं। फिर हिंदी की बेहतरी के लिए जुबानी चर्चाओं का फ़ायदा क्या? लिखते समय और पढ़ते समय कई बार हमसे गलतियां होती हैं, और मुझसे भी होती हैं, लेकिन कहा गया है क्षमा बड़न को चाहिए। आम लोग तो यह बात समझते हैं, पर शायद बड़े लोग यह बात नहीं समझते। हमारे यहाँ शब्दों को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म तो एक है, और हमारे पास जीवन भी एक ही है। हम अकेले हैं तो एक हैं। प्रेम में पढ़कर 2 जन भी एक हो जाते हैं, और कई मिल जाएं तो भी अनेक होकर एक ही बन जाते हैं। यह मेरी थ्योरी है। यही हमारी हिंदी की खूबी है। मेरी सोच को यदि समर्थन मिलता है तो शायद और बेहतर काम कर सकूंगा। हमारी नज़र, निगाहों या विजन से हिंदी को देखेंगे तो हिंदी बोले तो एक भारत। और भारत का सबसे बड़ा विचार भी यही है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा विचार वसुधैव कुटुंबकम है।